नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत। PCS टेस्ट सीरीज है, ध्यान से पढ़िए। ब्लू मून परिघटना होती है। यह ब्लू मून परिघटना जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तब ब्लू मून परिघटना होती है। एक महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जाएंगी तो ब्लू मून घटना होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो घट जाता है। तो उस जब चंद्रमा में वस्तु को ले जाएंगे पृथ्वी से तो उसका भार घट जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है चंद्रमा में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/4 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन पहला दिया गया है, हिमानी चक्र दूसरा दिया गया है। तो दोनों ने, हिमानी चक्र और महाद्वीपीय विस्थापन दोनों ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। सी आंसर आपका सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, बिहार में पूछा गया है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है यह, जिसमें यह है कि भूतल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है ये। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी फूटना, चट्टानों में वलयन और भ्रंशन, उपयोग सभी, या विवर्तनिक क्रिया। तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग होते हैं, टेक्टोनिक क्रिया होती है ये। ठीक है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। कार्बोनीफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नाम पेंजिया था। क्या था? पेंजिया। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता था? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। उत्तरी अमेरिका भाग नहीं था। आइए देखते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया शामिल थे। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका शामिल थे। प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो पेरेनीस पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। स्पेन फ्रांस के बीच पेरेनीस पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर्वत हैं और इनका पर्वतों की विशेषता दी गई है। कौन से पर्वत हैं ये? तो आल्प्स पर्वत ये एक फोल्डेड माउंटेन है। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है। वॉसजेज ये भ्रंशोथ पर्वत हैं। वॉसजेज भ्रंशोथ पर्वत। विंध्य श्रेणी ये आपकी अवशिष्ट पर्वत हैं। भारत में विंध्य श्रेणी पाई जाती है। फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर फिर दिया गया है, सूची मिलान करने आइए। पर्वत शिखर दिए गए, महाद्वीप दिए गए हैं, मिलान करना है। तो कोसिस्को पर्वत देखिए, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोसिस्को पर्वत है। और मैकिनले, माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका, अलास्का में, उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का क्षेत्र में माउंट मैकिनले पर्वत पाया जाता है। एल्ब्रूस पर्वत ये आपका यूरोप में, रूस में भी इसका विस्तार है।
एल्ब्रुस यूरोप रूस, किलिमंजारो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, मिलान हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ भी कुछ पर्वत हैं और देश का नाम दिया गया, मिलान करना है। मैकेंजी पर्वत देखिए, ये मैकेंजी पर्वत कनाडा, उत्तरी अमेरिका का भाग कनाडा है। एल्बुज पर्वत ये आपका ईरान। एलेघनी, एलेघनी ये आपका अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एलेघनी। और कैंटाब्रियन स्पेन में, कैंटाब्रियन स्पेन देश में यह पर्वत पाया जाता है। मिलान हो गया है, याद कर लीजिए। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पाए जाते हैं, ये अफ्रीका देश में पाए जाते हैं, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका लेसेथो में। ठीक है, लेसेथो दक्षिण अफ्रीका देश में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पाए जाते हैं। देखिए, पर्वत और फिर मिलान करने वाला आया है, पर्वत और देश बार बार पूछा जाता है। तो ये एटलस पर्वत अफ्रीका में है, अफ्रीका के मोरक्को देश में। एटलस पर्वत अफ्रीका के मोरक्को देश में। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में। और चिम्बरेजो ये आपका इक्वेडोर में। पिरेनीज फ्रांस स्पेन की सीमा बनाता है, पिरेनीज फ्रांस स्पेन। चेम्बराजो इक्वाडोर। किलिमंजारो तंजानिया। एटलस मोरक्को देश। तंजानिया मोरक्को अफ्रीका के देश हैं। आइए इधर भी मिलान कर लेते हैं। पर्वत शिखर दिए गए हैं और देश स्थिति दी गई है। एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत ये आपका रूस में है, यूरोप में भी इसका विस्तार है। किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया देश में है आपका। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, माउंट कुक। ठीक है, माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए मिलान होगी, आगे देखते हैं। संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल देखिए थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में स्थित है तकला मकान। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम देखिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में स्थित है। तो दो ऑप्शन आपके सही हैं। काराकुम मरुस्थल कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है। देखिए बार बार पूछा गया प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत स्थित है। तो अल्टाई पर्वत गोबी मरुस्थल में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में है, चीन और मंगोलिया देश में, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। दस्त ए लुट अवस्थित है, तो लुट ईरान देश में है। दस्त ए लुट ईरान के कैरमान सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित विशाल लवणीय रेगिस्तान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, याद रखिएगा। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क से क्षेत्र क्या है? अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेटागोनिया मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इसमें पेटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल है। पेटागोनिया, गोबी और लद्दाख शीतोष्ण मरुस्थल हैं, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। अफ्रीका के कुछ अफ्रीका में हार्न ऑफ अफ्रीका पाया जाता है। इसमें देशों के नाम पूछा गया, तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, तीन नाम याद रखिएगा। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है हार्न ऑफ अफ्रीका। प्रश्न अगला है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश में है? तो कनाडा देश में सबसे अधिक तटीय रेखा है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है, इनमें से, इन चारों देश में से बोला गया है, इनमें से कौन सा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, इनमें से बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए कुछ राजधानी देख लेते हैं, मिलान करने आया है। राजधानी है, केनिया की राजधानी नैरोबी है। देखिए केनिया की राजधानी नैरोबी है।
युगांडा की राजधानी कंपाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। देखिए यहाँ पर राजधानी शहर दिया गया, देश दिया गया है। तो कंपाला युगांडा की राजधानी कंपाला है। किगाली ये है रवांडा की राजधानी किगाली है। किन्शासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी। खार्तूम ये सूडान की राजधानी है।